हम्म। तो कैसा रहा पिछला हफ्ता? कमी में कृतज्ञता कितने लोगों को अनुभव हुआ? कमी में भी कृतज्ञता का अनुभव हो सकता है। हुआ? कितने लोगों को हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा। आज का टॉपिक जो बोला गया है वो है अंतर्मुखी। ललिता सहस्त्रनाम में बहुत पावरफुल वर्ड है इसका, अंतर्मुखी का। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। अच्छा, अंतर्मुखी का मतलब सबसे पहले चीज, हमारे अंदर क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी घटना है इसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। देखो, बाह्य इंद्रियां पांच ही है ना, हमारी आंखें, कान, नाक, जिह्वा और ये स्किन, है ना। तो गर्मी सर्दी चाहे जो भी हो, वो सारी चीजें खाली त्वचा के लेवल पे है। दिखना अच्छा बुरा वो भी शरीर के लेवल पे है। सुनना अच्छा बुरा वो भी केवल शरीर के लेवल पे है। लेकिन इन सब इंद्रियों को शक्ति कौन दे रहा है, ये कभी सोचा आपने? कहां से ये शक्ति आ रही है? हर एक इंद्रिय की शक्ति का स्रोत पता लगाएं। इसलिए कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन में ही। तो सब सब इंद्रियों का सबसे अंदर भाव जो होता है वो कहाँ जाता है? मन की तरफ जाता है। और मन हमेशा दौड़ता है बाहर की तरफ। एक आइसक्रीम खा के खुश हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको 4 आइसक्रीम खाने का मन होता है। एक पिक्चर देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पूरा बिंज वॉचिंग करना है। सारे नेटफ्लिक्स के सारे सीरीज बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक चेक करना है। कितना सुनोगे, कितना देखोगे, कितना सूंघोगे, कितना चखोगे, बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने टन का खाना अंदर गया है। कितने कितने टन्स एंड टन्स ऑफ फूड हैज गॉन इनटू द स्मॉल लिटिल माउथ, लेकिन तब भी खुश नहीं रहते, है ना? है कि नहीं? हुआ है। तो ये जिह्वा की शक्ति क्या है? व्हाट इज दैट एनर्जी ऑफ इट? कहां से आ रहा है? उसकी शक्ति कहां से आ रही है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों का सबसे मूल सूत्र क्या है? आपकी शक्ति कहां से? अगर इतना गहरा नहीं होता तो भागवत में ध्रुव महाराज हमको इतना बड़ा श्लोक नहीं देते। अच्छा, ध्रुव ने क्या किया था? पहले तो एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना की, फिर बाद में धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, फिर बाद में पानी छोड़ दिया, फिर बाद में सीधा खाली हवा पे रहे, और हवा के बाद भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे वो। और फिर जब पूरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, भगवान का साक्षात्कार हुआ, तब वो बोले कि मैं क्या बोलूं, मेरे को बोलने नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री विष्णु ने अपना शंख जो है ना, उनकी गाल पे रखा था। और जब उनकी गाल पे रखा, तब उनके मुख से ये श्लोक प्रस्फुटित हुआ। अच्छा, ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत पावरफुल है, जिससे काफी सारे लोग जिनको ये मिरेकल है, मिरेकल हो चुका है काफी लोगों के जीवन में, ऑलमोस्ट डेड लोग भी जिंदा हो चुके हैं इस श्लोक से। मृत्यु को छू के वापस आए हैं लोग इस श्लोक के कारण। लेकिन वो श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए आप में कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यो अंत प्रविश्य वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवनयत अखिल शक्ति धरस्वधाम्नाम अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष, हे ईश्वर, हे जगत पिता के कारण आप इस पूरी दुनिया के संजीवनी शक्ति हो, जिसके द्वारा जीवन की शक्ति चल रही है। सच बोलो तो उसकी कृपा तो वो तो वेदों में कब कब कह दिया गया है, तेन कृपा तृणमपि न चलति। उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, फिर हम कहां से हिला सकते हैं? थोड़ा सोचो, अगर धनंजय शक्ति हमारे, देखो हमारे पास 5 प्राण है ना? हम लोग जब भोग चढ़ाते हैं प्रभु को, तो हम लोग कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा करके हम लोग भोग चढ़ाते हैं प्रभु को। और उस 5 प्राण शक्तियों से नीचे है 10 प्राण शक्ति, उप प्राण शक्तियां हैं, जिसमें एक शक्ति है धनंजय। जब तक वो धनंजय गया नहीं है तब तक मृत्यु नहीं हो सकती है। धनंजय करके जो उप प्राण शक्ति है ना, वो जब तक निकलती नहीं है तब तक जीवन जाता नहीं है। तब तक हम लोग शरीर से समझ सकते हैं कि शरीर से प्राण निकला नहीं है। समझ में आ गया बात? हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो प्राण शक्ति कौन कौन सी है? पहले 5 शक्ति है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? उसमें उप प्राण है। उप प्राण में एक प्राण है जिसको शक्ति हम लोग कहते हैं धनंजय शक्ति। और जब तक वो धनंजय शक्ति पूर्ण रूपेण जाती नहीं है तब तक शरीर से प्राण नहीं गया है। मेडिकली भले ही डेड हो गया हो बंदा, लेकिन फिर से उसके अंदर प्राण आने की चांसेस हैं। वो है उप प्राण शक्ति की वजह से, धनंजय के नाम की शक्ति से। और वो धनंजय नाम की शक्ति का प्रस्फुरन करने वाला मंत्र है ये वाला मंत्र, जो देता है एक्चुअली कि भाई एश्योरेंस की भाई प्राण अभी भी हैं। मैंने एक केस अपने ही आंखों के सामने देखा है, पैरालिटिक अटैक, लेफ्ट साइड मुंह पूरा बंद हो चुका था, लेकिन ये एक श्लोक का 3 बार उच्चारण किया कान में और वो बंदा बोलने लगा था। लेफ्ट साइड का मुंह जो है अटक गया था उसका। यो अंत प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवन यत अखिल शक्ति धरस्वधाम नाम, जो सारी शक्तियों को अपने अधीन करके बैठा हुआ है और सारी शक्तियों की असली संजीवनी वो है। हम लोग तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, आजकल तो उल्टे सीधे मूवीज भी बन रहे हैं उसके ऊपर। बट मुख्य बात क्या है? जो असली संजीवनी शक्ति जो है, उसकी असली कारणभूत शक्ति जो है वो विष्णु है। आजकल आज एक मैसेज आया था ग्रुप में, हम लोगों ने देखा कि नर्वस प्रॉब्लम की वजह से एक बंदे को ब्लेसिंग चाहिए थी। मैंने तुरंत कहा था कि उसके लिए ओम नमो नारायणा का मंत्र उच्चारण। देखो, नर्वस प्रॉब्लम जिसको भी है, नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस वीकनेस का प्रॉब्लम, उनको पद्म मुद्रा, ये वाला जो मुद्रा है ना, इसको पद्म पद्म मुद्रा कहते हैं। पद्म मुद्रा में बैठ के ओम नमो नारायण का उच्चारण करने से नर्वस डिसऑर्डर्स या नर्वस प्रॉब्लम जितने भी हो वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ ना? हम्म। तो पद्म मुद्रा में ओम नमो नारायण, नर्वस प्रॉब्लम्स जिनको भी है, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको भी है, उससे काम आसान हो जाएगा। अच्छा, पद्म मुद्रा, आपके थंब से थंब को जोड़ना है और लिटिल फिंगर से लिटिल फिंगर को जोड़ना है और बाकी सब उंगलियों को चौड़ा करके फैला देना है। इसको पद्म मुद्रा कहते हैं। और इसको छाती के पास रखना है, यू हैव टू कीप इट नियर योर चेस्ट। और छाती के पास रख के ओम नमो नारायण का उच्चारण करने से नर्वस प्रॉब्लम्स जितने भी है वो क्योर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए आज का मंत्र सूत्र दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, तो अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब ये है कि जो भी चीज हो गया सो हो गया, अभी उससे मेरे को डिटैच हो जाना है। सिचुएशन हो गई, इवेंट हो गया, बंदे ने जो कहना था, सुनना था, कहना था, बात हो गई, आपने कुछ चखना था, आपने चख लिया, आपको जो देखना था देख लिया, फिर बाद में नाक से जो लेना था, सुगंध या दुर्गंध जो भी है वो ले लिया। अब बैठ जाओ स्थिर। वो क्या है? इन सब इंद्रियों की शक्ति कौन दे रहा है? अंदर चले जाओ, सारी इंद्रियों को मन के अंदर केंद्रित करो, मन को बुद्धि के अंदर लेके जाओ, बुद्धि को अहंकार के अंदर लेके जाओ, फिर अहंकार को आत्मा के अंदर लेके जाओ। ये एक एक स्टेप होता है। शरीर जब आदमी छोड़ता है ना, तब ये 5 इंद्रियों का एक एक करके विसर्जन होता रहता है। ठीक है।
पहले वो स्पर्श की शक्ति खो जाता है। तभी आपने देखा होगा जब लोग मर रहे होते तो वो लोग अपने कपड़े को पहने हुए कपड़े को छूने की कोशिश करते रहते हैं। आप कितने लोगों को अनुभव हुआ है, देखा नहीं है, कम से कम जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता होगा। वो लोग अपने कपड़े को छूने का बहुत कोशिश करते हैं, स्पर्श की शक्ति खो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नेत्र की शक्ति, फिर जिह्वा की शक्ति, फिर नाक की शक्ति, फिर सुनने की शक्ति, सब एक एक करके शिथिल होती रहती है। और वो इंद्रियां किसके अंदर जा रही होती है? मन के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि कान सबसे आखिर में जाता है, तो इसलिए ओम नमो नारायण शब्द शब्द जाता रहे, मंत्रों का वाइब्रेशन जाता रहे। जब कोई प्राण त्याग कर रहा हो ना, तो श्रवण की इंद्रियां तब काम कर रही होती हैं, बाकी सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन श्रवण की इंद्रियां चलती रहती है। तो ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाते रहना चाहिए, ताकि वो वाइब्रेशंस जो है उनके मन के अंदर जाए, मन बुद्धि के अंदर, बुद्धि आत्मा के अंदर, फिर बुद्धि अहंकार के अंदर, फिर अहंकार आत्मा के अंदर जाती रहे। तब वो शरीर जब छोड़ने का तरीका होता है तो और भी सुगम हो जाता है। वरना रोने धोने से उनकी भी यात्रा रुक जाती है, रोने धोने से उनकी भी यात्रा स्थगित हो जाती है, जो आगे जाने की यात्रा होती है। इसीलिए जब कोई प्राण छोड़ रहा हो तो उनके कान के पास बैठ के ओम नमो नारायण का मंत्र कंटिन्यूसली उच्चारण करते रहना चाहिए। श्रवण की इंद्रियां तब एक्टिव रहती है। लेकिन आप सब लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज देती है, देखो इंद्रियों के द्वारा ही कर्म होता है ना, इंद्रियों के बिना तो कर्म नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, काये नवाचा मनसे इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय। काये नवाचा, काय मतलब शरीर, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय तो हो ही गई ना। तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों को उनके मूल स्थान तक लेके जाना, दैट इज व्हाट इज अंतर्मुखी। बस अंदर लेके चले जाओ, एक एक करके, एक एक करके। अच्छा, आंखों को, आंख देख रहा है अभी, आप सबका आंख मेरे को देख रहा है, लेकिन देखने की शक्ति कहाँ है? मन में है। मन को शक्ति कौन दे रहा है? बुद्धि। बुद्धि को प्रचोदित कौन कर रहा है? अहंकार। अहंकार का मूल कारण क्या है? आत्मा। अस्तित्व कहाँ है? आत्मा की तरफ। सो आत्मा से क्या जुड़ा है? कुछ भी नहीं। एक एक लेयर, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर देते चले जाओ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। सुन रहे हो अभी, अच्छा सुन रहे हो तो अभी जो भी शब्द पढ़ रहा है, वो शब्द जो पढ़ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसको कौन सी इंद्रियां ग्रहण कर रही है? आपको पता है एनएलपी करके एक साइंस है, एनएलपी के साइंस के अनुसार अगर उसकी बात मानी जाए तो हमारे इर्द गिर्द एक मोमेंट में 3 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। 3 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारा बुद्धि उसमें से केवल 5 या 7 इंफॉर्मेशन एक क्षण में ले सकता है। 3 मिलियन का कहाँ हमारे पास वृत्ति है, और हम लोग कितने ले पाते हैं? खाली 5 या 7। तो हमारे शरीर के पास इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है। शरीर से हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, स्किन से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आंखों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, कानों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अभी आपको पता है कि नहीं, आपके घर में जो पंखा चल रहा है वो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे पंखा, लाइट गया तो पंखा बंद हो गया, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लाइट है, लेकिन लाइट का भी उजागर करना वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम लोग उसके प्रति अनिभिज्ञ रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। 3 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग, बट वी कैन प्रोसेस ओनली 5 to 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस 5 या 7 गिवन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कितना हद तक प्रोसेस कर पाओगे? तो हर क्षण कितना अवेयरनेस रखना पड़ेगा? साइंटिफिक तौर से अगर आप देखेंगे, हर मोमेंट अवेयरनेस रखना बहुत बुद्धि पे स्ट्रेन दे देता है। ये भी अवेयरनेस रखो, वो भी अवेयरनेस रखो, ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन ध्यान करने से सर्वेंद्रियाणाम, वो सारी इंद्रियां अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए योगियों को दूर श्रवण, दूर दृष्टि की शक्ति मिलती है। वो लोग बैठे बैठे जो वहां हो रहा होता है यहाँ पे बता देते हैं सीधा। उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनका अवेयरनेस इतना फैला हुआ रहता है। उनको कोई वीसा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ जाने की। वो बस बैठे हुए हैं, वहीं से उनको पूरा चीज का एक्सेस मिल जाता है। समझ रहे हैं आप?
ठीक है। तो सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम कहा गया है। सारी इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नयन। तो जब नयन गलत चीजें देखती हैं तो गलत चीजों की अभिलाषा होती है, गलत चीजों की अभिलाषा की वजह से गलत चीजों की काम वासना उठती है, गलत चीजों की वासना उठने की वजह से गलत कर्म होते हैं, और गलत कर्म होते हैं तो गति भी खराब होती है। इसीलिए सुबह उठते ही पहले अपने हाथों को प्रणाम करें, देखें अपने हाथों की तरफ। ये तो आपको सब मंत्र पता ही है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही पहले अपने हाथों को प्रणाम करो कि इस हाथों से कोई गलत काम ना हो। कर के अग्र भाग में, at the top is लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी किसके पास आती है? जो केवल मेहनत करते हैं, उद्यमी होते हैं, जो उद्योगी होते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती है ना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ज्ञान प्राप्त करना हो तो विनयता से प्राप्त करना होता है। गुरु के सामने जाके ज्ञान दो ऐसे नहीं बोल सकते, ज्ञान का दान दे हमको, ऐसे मांगना पड़ता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम। अब भाई अगर ये मूल स्थान नहीं रहा तो बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो इसकी शक्ति कौन देता है? गोविंद। इसीलिए उनको कहा है यो अंत प्रविश्य वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवनयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम अन्यास्त हस्त चरण, चरण मतलब पैर, हस्त चरण श्रवण कान की इंद्रियां, त्वगाधीन, ये सारी चीजें तुम्हारे अधीन है मेरे प्रभु। त्वगाधीन प्राणान्नमो, इतना तक क्यों, मेरे अंदर जो प्राण है वो भी तुम्हारे हैं, उसको संचालित करने की शक्ति भी तुम्हारी ही है प्रभु। आगे आपकी मर्जी की, आपको चलाना है नहीं चलाना है। अगर इतना अगर समझ में आ जाए कि सब चीजों की, सब इंद्रियों की शक्ति उस एक आत्मा से स्फुरित हो रही है, इतना क्यों, भगवत गीता का 10वें अध्याय में देख लो ना, कितना क्लियरली बोल देते हैं भगवान कृष्ण। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मेरे तेज के अंश का प्रताप है जहां भी तुमको विभूति दिखती है। मतलब मैं खुद वहां नहीं हूं, मेरे तेज, मैं भी नहीं हूं, मेरा अंश भी नहीं है, मेरे तेज का अंश का प्रताप है ये। मान लो तो कितने, अब प्रभु स्वयं आ जाए तो देखो कि क्या क्या हो सकता है। मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज का अंश का प्रताप है तुमको जहां पर भी, कहीं पे ज्ञान की विभूति दिख जाए, कहीं पे भक्ति की विभूति दिख जाए, कहीं पे वैराग्य की विभूति दिख जाए, कहीं पे उद्यमी की वैराग्य दिख जाए, कहीं पे कुछ कुछ चीज लोगों के जीवन के संगठनों से देखने से पता चलता है कि उनके अंदर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव ये बहुत ज्यादा है, तो ये सब उसके केवल कटाक्ष मात्र से प्राप्त है। और ये नवग्रह तो उनके हाथों का खेल है भाई। कौन सा शनि, कौन सा रवि, कौन सा मंगल, कौन सा गुरु, कौन सा शुक्र, एक बार प्रार्थना करो, ओम नमः शिवाय कहो या फिर जो भी है वो ओम नमो नारायणा कहो, सारे के सारे चीजें अपने आप समाश्रित हो जाती हैं। और आपको तो ऐसा सत्संग मिल रहा है जहां आप लोग बैठे बैठे वहीं पर निहाल हो जाते हो, तो और क्या चाहिए। गुरु के सानिध्य में बैठे बैठे निहाल हो जाते हैं आप सब। गुरु के बारे में सोचते ही पागल हो जाते हैं हम सब, तो और क्या चाहिए। गुरु गीता में कहते हैं ना कि सारी गीता, देखो बहुत सारी गीताएं हैं ऐसे, एक भगवत गीता, एक उद्धव गीता, और एक रावण गीता है, और एक ये गुरु गीता है। ये चार तो जिंदगी में पढ़ने ही चाहिए, बाकी सब पढ़ो नहीं पढ़ो, ये चार गीता पढ़ लो, उद्धव गीता, भगवत गीता, रावण गीता और एक ही है। ठीक है ना। गुरु गीता में ये कहते हैं कि धन्य माता पिता धन्या, धन्य गोत्र कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र सात गुरु भक्तिता। उसका मतलब सिंपल है, वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो गोत्र पावन है, वो कुल परम पावन है, और वो धरती माँ खुशी से झूम उठती है जहां एक गुरु भक्त के चरण पड़ते हैं। अब तो अपने लिए तो ताली बजा लो भाई, अपने लिए तो ताली बजा लो। आप लोग जहां जहां हो, एक एक तीर्थ स्थल हो। नारद भक्ति सूत्र में तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थान, भक्तों की वजह से तीर्थ बनता है। तीर्थ अपने आप नहीं बनता,
भक्त अपना भक्ति उस स्थल में दे देता है, उस महिमा को दे देता है, उस स्थल को दे देता है, तो वो तीर्थ बन जाता है। आप लोगों ने अपने अपने घर को एक तीर्थ स्थल बना दिया, एक एक आश्रम बना दिया, और क्या चाहिए। आपके माता पिताओं को तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, कोई दुर्गति हो ही नहीं सकती है। आप सबके माता पिताओं की गति तो अद्भुत ही होगी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आप लोग उसके बारे में चिंता ना करो। अरे जो गुरु अपना ख्याल रखेगा वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेगा क्या, सोचो थोड़ा। काहे की दुर्गति, काहे का सोचना बाबा, गुरु हमारे साथ हैं, इधर भी उधर भी। उधर का तो अनुभव बहुत लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को है। उधर का तो वही देख लेंगे जब उनको पता है ना। तो इतने सारे कर्म ना करने का एक ही कारण समझ लो, सारे कर्म खत्म होने के बाद सारे कर्मों की शक्ति को वापस अपने अंदर उस बुद्धि में, उस आत्मा में, उस परम पिता में मिला देना है बस। समझ गए ना। अंतर्मुखी होते चले जाओ, अंतर्मुखी होते चले जाओ। प्रभु हमारे सबके साथ है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो नयनों की शक्ति है, श्रवण की शक्ति है, नाक की शक्ति है, जिह्वा की शक्ति है, स्पर्श सुख का जो आनंद मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, उसका स्रोत किधर है, वेयर इज द सोर्स ऑफ इट। ये एक अगर विचार आ जाए तो आपको अंतर्मुखी होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो सकते हो। अच्छा, स्थिर बैठ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो स्थिर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। हाँ, स्थिर बैठ जाए। ओ ओ जन्म से लेके अब तक आपने बहुत चीजें देखी हैं, अभी भी आप देख रहे थे। अपनी आंखों पर ध्यान ले जाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर आईज। आंखों ने आपको आज तक बहुत सारी अच्छी चीजें भी दिखाई हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी दिखाई हैं। कुछ चीजों के लिए आपने रिएक्शन भी दिए हैं और प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, और कुछ चीजों के लिए प्रतिक्रियाएं नहीं भी दी हैं। आंखों ने जो कुछ देखा है उसकी शक्ति किधर है, उस स्रोत पे ले जाएं। Take your mind to the source of that eyes, that energy behind the eyes. ध्यान दें
आपके मन में क्या हो रहा है, और वापस उसी शक्ति के ऊपर ध्यान ले जाएं जो आपको देखने में सहायता दे रहा है। आपको देखने की शक्ति जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, उस पे ध्यान देते जाएं। इन आंखों ने आपको बहुत अच्छे दृश्य दिखाए हैं, अपने गुरु के दर्शन कराए हैं, आपके प्रिय लोगों के दर्शन कराए हैं। इस आंख को धन्यवाद दें और इस आंख को जो शक्ति मिल रही है उस स्रोत्र को भी धन्यवाद दें। Be grateful to the energy that is actually giving the sight to the eyes. दृष्टि की शक्ति जिसने आपके आंखों को उजागर किया है उसको धन्यवाद दें। देखने की क्षमता आंखों की है, लेकिन देखने का जो शक्ति है वो कहाँ से है, उस स्रोत के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। इस आंखों ने आपको बहुत बढ़िया स्मृतियां दी हैं। These eyes have given you wonderful moments to live. आपने इन्हीं आंखों से कृतज्ञता के आंसू भी बहाए हैं। These tears have given you the wonderful opportunity to flow the gratitude tears as well. उस भावना के साथ एक हो जाएं और इस आंखों को चलित करने वाली शक्ति के ऊपर ध्यान दें। इन इंद्रियों को चलन करने वाली शक्ति आपके अंदर है। शांत और स्थिर हो जाए। मौन में रहें।
प्रभु से प्रार्थना करें कि सारे इंद्रियों की शक्ति का ध्यान आपकी तरफ हो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम् शम्भो तवाराधनम् यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वाक्यकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। एक लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे से वातावरण और शरीर के प्रति सजग हो जाएं और धीरे से जब पूर्णता महसूस हो तो कृतज्ञता भाव के साथ उस शक्ति के प्रति आराम से आंखें खोल सकते हैं मुस्कुराते हुए। जय गुरुदेव। देखो, एक समय में हमारे पास कितना सारा मन एकत्रित हो गया था केवल अपने आंखों के प्रति। ऐसे यदि हम अपने सारे इंद्रियों के प्रति सजग हो जाएं तो कितना बढ़िया रहेगा। उसको एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा कि रोज सोने से पहले मैंने जो कुछ भी किया है हे प्रभु वो आपकी कृपा से हुआ है। विहितम अविहितम वा, जो पता है जो नहीं पता है वो सब क्षमस्वी, मेरे माफ करो। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो। हे प्रभु हे महेश्वर, जाने अनजाने में इन इंद्रियों से न जाने कितनी कितनी गलतियां हुई हैं, उसको आप क्षमा करें। ये एक ध्यान में बैठ के अगर आप कर लोगे ना तो कोई कर्म नहीं छूएगा। और ये एक तार है अंतर्मुखी होने का।
रात को सोने से पहले सारी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को आत्मा में। ठीक है, बस। अंतर्मुखी सदा सुखी, सारे कर्मों से मुक्ति। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव।